मैं इसके बारे में सब सही व्याख्या तो कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके मूल भाव को नहीं बता रहा हूं कि दिस इज द गॉड एंड दिस इज व्हाट दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न होगा, और आज हम मसीह इस बात को भूलते जा रहे हैं कि वो चंगा करने वाले से बढ़कर है, वो भविष्यवक्ता से बढ़कर है। वो कौन है? वो उद्धार करता है। अपने लोगों का उद्धार करने के लिए वो मानव रूप He has come here, what he came here to worship him. आपका यीशु मसीह चंगा करने वाले से बढ़कर है, भविष्यवाणी करने वाले से बढ़कर है, एक शिक्षक के रूप से बढ़कर है। वो उद्धार करता है। वो मेरा और आपका हमारे पापों से उद्धार करके अदन की वाटिका में पाप के चलते जो परमेश्वर से दूर हो गई थी, उस दूरी को मिटाकर एक बार फिर से परमेश्वर से हमारा मेल कराता है। ये है मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और आज मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार। यह आनंद का सुसमाचार नहीं है सिर्फ, लेकिन यह बड़े आनंद का सुसमाचार है। एक बात जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता, वो बात यह है कि यीशु मसीह जन्मा। और यह सिर्फ विश्वासी नहीं, अविश्वासी और जगत का इतिहास, विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह जन्मा। और आज के मेरे संदेश का विषय होगा, कौन है वो यीशु? आपके जीवन में उसका क्या महत्व है? कौन है ये यीशु? आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? बड़े आनंद का सुसमाचार है क्या? कि यीशु मसीह जन्मा है। और इस बात पर दुनिया के सारे मसीह एक हो सकते हैं कि हां, वो पैदा हुआ है, वो जन्म लिया है। परमेश्वर के इकलौते ने जन्म लिया है और वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया है। विश्व का इतिहास इस बात की गवाही देती है, और विश्व की तारीख भी उसके जन्म पर निर्धारित है। विश्व के तारीख को जानते हैं, कैसे जाना जाता है? ईश्वरी और ईसा पूर्व। विश्व का इतिहास जिसके जन्म पर निर्भर है, उसी यीशु मसीह की आराधना करने के लिए और उसी उद्धारकर्ता का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कौन है ये यीशु? ये वही यीशु है जिसके विषय में उत्पत्ति 3 अध्याय में भविष्यवाणी हो गई थी। हाँ, परमेश्वर ने खुद ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं स्त्री के वंश और सत के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और क्या होगा? वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो पुरुष के वंश से नहीं, लेकिन यीशु मसीह स्त्री के वंश से पैदा हुआ, और उसने कलवरी क्रूस पर उस शैतान के सर को कुचल दिया। ये है हमारा यीशु मसीह, जिसके जन्म की भविष्यवाणी यशायाह नबी, मीका नबी और उसके जन्म की भविष्यवाणी कई भविष्यवक्ता कर चुके थे। मसीहों, हमारा जो वजूद है ना, वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। क्या आप उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे हैं जैसा आजकल चल रहा है? क्या आप उसे सिर्फ एक चंगा करने वाले के रूप में देख रहे हैं? इससे बढ़कर उसने आपको मुझे अधिकार दिया है कि मैं और आप उसके संतान कहलाएं। और वचन यहां पर बता रहा है कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। यहां नहीं लिखा भविष्यवक्ता पैदा होगा या चंगा करने वाला पैदा होगा या शिक्षक पैदा होगा, लिखा है उद्धारकर्ता। क्योंकि विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में विश्व के इतिहास के पन्नों पर दर्ज उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ एक नाम है, और वो नाम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसको मैं और आप जानते हैं, जिसने मुझे और आपको बुलाया है। बुलाए तो कई गए होंगे, लेकिन कितने हैं जो उसके दर्शन के अभिलाषी थे? एक और झुंड था जो यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए थे, जो यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते थे। हालेलुया। आखिरी बात बता के समाप्त कर रहा हूं, और आपसे इस सवाल के साथ आपको मैं छोड़ूंगा, कौन है यीशु आपके लिए? कौन है यीशु आपके लिए? यदि मैं कहूं ये किताब है जो गर्मी में हवा देने का काम करता है, गलत नहीं होगा। यदि मैं कहूं ये किताब है जो मुझे हिंदी सिखाती है, गलत नहीं होगा। यदि मैं कहूं ये किताब है जिसमें इस्राएलियों का इतिहास लिखा है और मसीहियत की, कलीसिया के इतिहास की शुरुआत है, गलत नहीं होगा। मैं इसके मूल भाव को नहीं बता रहा हूं। उसी तरीके से जब हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम उसके फायदों के बारे में तो बताते हैं कि वो चंगा करता है। हाँ, चंगा करता है वो। मैं एक जनजाति परिवार से आता हूं। झारखंड का एक छोटा सा गांव है दुमका उपराजधानी है, उपराजधानी का छोटा सा गांव है, वहां मैं पैदा हुआ। और उस छोटे से गांव से उठाकर उद्धारकर्ता ने मुझे आप लोगों के बीच में खड़ा किया है।
ये करता है वो हम कंगालों को उठाकर खड़ा कर देता है, बीमारों को वो चंगा कर देता है, लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों को जिला देता है। क्या कोई गवाही देता है? हाँ, मैं गवाही दे सकता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यीशु मसीह से भी बढ़कर है। इस किताब की व्याख्या सिर्फ इसलिए नहीं कि हवा करती है, यह इतिहास बताती है, लेकिन इस किताब की व्याख्या है, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वचन है जो दुनिया को बदल सकती है। यह वो परमेश्वर का वचन है। उसी तरीके से मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह चंगा करने वाले से बढ़कर है, बख्शवाई करने वाले से बढ़कर है, एक शिक्षक के रूप से बढ़कर है। वो उद्धार करता है, वो मेरा और आपका हमारे पापों से उद्धार करके अदन की वाटिका में पाप के चलते जो परमेश्वर से दूर हो गई थी, उस दूरी को मिटाकर एक बार फिर से परमेश्वर से हमारा मेल कराता है। यह है मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और आज मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरे देश से मजूसी आए थे, हम भी जाते हैं चर्च, लेकिन इन मजूसियों से एक बात सीखना, इन वाइज मैन से एक बात सीखना। और ये मेरी आखिरी बात होगी, बताकर खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु से सीखा है, बिशप माइकल, धन्य है वो जो थोड़ा बोलते हैं, बार बार बुलाए जाएंगे। मैं चाहता हूं बार बार आप बुलाएं, इसलिए थोड़ा ही बोलूंगा। आखिरी पद हम पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, सो पहली बात हमने जो जानी, भूलना नहीं, वो उद्धार करता है। जो चंगा करने वाले से बढ़कर है, भविष्यवक्ता से बढ़कर है, शिक्षक से बढ़कर है, वो उद्धार करता है। मेरा और आपका उद्धार कर सकता है, चाहे हम कितनी भी गंदगी में क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी हालात में ना हो। जब मैं अपने इतिहास को देख के देखता हूं और आज के जीवन को देखता हूं, मैं कहता हूं धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, इसके सिवा मैं कुछ नहीं ले सकता। और एक बात और, हाउ वी ट्रीट आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, हम अपने उद्धारकर्ता को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। 2 अध्याय 1 पद से लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर, 3 नहीं थे वो, सॉरी टू से 3 नहीं थे वो, हम लोग 3 शायद उनके गिफ्ट, क्योंकि सोना मूल्यवान लोबान लेकर आए थे, इसलिए सोचते हैं कि वो 3 मजूसी आए सोना मूल्यवान लाए। 3 संख्या नहीं है, हिस्टोरियन भी इस बात को कहते हैं और बाइबल के विद्वान भी बताते हैं वो कई थे। और यहां भी लिखा है कई ज्योतिषी यहूदियों का यरूशलेम आकर पूछने लगे, आए कहां? यरूशलेम आए हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। हाउ अमेजिंग इट इज। कभी आपने ध्यान दिया है इस पर? फर्स्टली दे आर सेइंग वी हैव सीन हिज स्टार। हमारे घरों में स्टार लगा होता है ना, एक तारा चमकेगा और पूर्व दिशा में चमकेगा, लेकिन एक बात तय है, वो ये है कि तारा ने उन्हें रास्ता दिखाया था। तारा ने उन्हें रास्ता दिखाया था, इसलिए इसको देखते देखते वो पहुंच गए यरूशलेम तक। यरूशलेम में हलचल मच गई। अब सोचिए, राजा के दरबार में आए हैं, कोई आम आदमी राजा के द्वार में प्रवेश कर सकता है क्या? हर कोई हमारे प्रतिष्ठा की तरह थोड़ी होते हैं, घर खुला होता है, आ सकता है कभी भी कोई भी। हमें आराधना के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हम एक छोटी सी कलीसिया है, हमें आराधना के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हर जगह से खदेड़े जा रहे थे। किसी ने हमको बताया कि यंग हीरा क्लब है, यहां पर शायद वो दे दें। हम गए, हमें बताया राजेश बाबू प्रदीप दा के बारे में, हम गए, मैंने बताया मैं एक सेवक हूं, सेवा करता हूं, हमें जगह चाहिए। उन्होंने अपने यहाँ का हॉल हमें दे दिया आराधना करने के लिए। मैं आभारी हूं इस बात के लिए। इनसे बढ़कर मैं परमेश्वर का आभारी हूं जिन्होंने हमारे समाज में ऐसे लोगों को रखा है जिनके पास सेवा का दिल है, और मैं हीरा क्लब का भी इसलिए आभारी हूं। तो ये भी गए राजा के पास, आसान नहीं था लेकिन पहुंच गए और राजा से पूछने लगे, बताओ तो यहूदियों का राजा जहां पैदा हुआ है, कहां पैदा हुआ है, हम उसको प्रणाम करने आए। Their vision is clear, their thought is clear. Why we have come here? Why we came here to worship him. ज्योतिषी हैं हम, वाइज मैन हैं हम, लेकिन एक बात तय है, हम जानते हैं वो आराधना के योग्य है, वो राजा है, वो आराधना के योग्य है, और हम सिर्फ उसकी आराधना करने आए हैं। कैसे आए हो? खाली हाथ नहीं आए हैं। हम उसको सजदा करने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हो? सोना मोर और लोबान लेकर आए हैं। आज आपसे पूछता है, तुम क्यों आए हो यीशु मसीह के पास? बोलना, सिर्फ तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। क्या लेकर आए हो? कहना, मेरा पिता जो दुनिया का राजा है, उसे सोने की जरूरत नहीं है, उसे मोर और लोबान की फिर से जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को उसके पास लेकर आया हूं। ऐ जवानों, आज तुमसे बात कर रहा हूं जो पीछे खड़े हो, मेरा जीवन भी ऐसा ही था। बहुत कम उम्र में शोहरत, नाम, पैसा मिल गया था, और जब ऐसा होता है ना, जीवन उड़ाऊ बेटी की तरह हो जाता है। मेरा भी हो गया था। फिर एक दिन यीशु मसीह ने मुझसे बात की और मैंने कहा, मैं आज अपने आप को आपके पास लेकर आया हूं।
इस क्रिसमस पर इससे बड़ा संदेश क्या होगा कि वो खोजता हुआ आपके बीच में आया है। आप उसे खोजने के लिए पर्वत पर नहीं गए, वो आपको खोजते खोजते मां मरियम की कोख से पैदा हुआ, जन्म में पैदा हुआ। राजा के घर पैदा नहीं हुआ कि मैं राजा बनकर सब बदल दूंगा, लेकिन हाँ, वो आपके मनों को बदलने की ताकत रखता है। उसने मेरे जीवन को बदला है, मेरी तरह कई जवानों के मन को बदला है। और मेरी ये प्रार्थना है, हर संडे जब हम अपने हीरा क्लब के हॉल में जमा होते हैं, मैं बड़े बोझ के साथ सोनारी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु बदलना सोनारी को। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। जवानों और मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज मैं इस प्रार्थना के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जस्ट क्लियर और विजन, हम आराधना करने के लिए आए हैं, खाली हाथ नहीं, अपने मनों को, अपने दिल को, अपने विचारों को लेकर आए हैं। ये भेंट चढ़ा देंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। आइए दुआ करें। हमारे परम पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आए हैं। हम कौन हैं, क्या हैं, इस बात से बहुत बढ़कर ये है कि हम आपकी पहचान की उत्तमता के कारण बाकी सब वस्तुओं को पूरा समझें। आज मैं इन भाइयों बहनों, इन माताओं के साथ आपके पास आया हूं प्रभु। हमारे दिलों को कबूल करना, उन मंजूसियों के तोहफों को आपने कबूल किया, आज हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को ग्रहण करना प्रभु। आज हमारे मनों में आप जन्म लेना कि फिर से हम पाप में नहीं, लेकिन हम आप में, हम पाप में करते रहें। आपके वचन को ढाल बनाकर उसमें छिपे रहें। आने वाले समय में हमारे शहर जमशेदपुर, हमारे राज्य झारखंड और हमारे देश भारत से अपनी महिमा लेना। और प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा, बंगाल, पंजाब में प्रभु, जो आपके नाम के लिए सहते हैं। हम यहाँ आनंद कर पा रहे हैं, न जाने वो किस दिशा में होंगे। उनकी सुधि लेना प्रभु, उनकी सुधि लेना और उनके लिए रास्तों को खोल देना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमीन। तो सबको आशीष 12 मिनट कहा था, 12 मिनट में समाप्त किया है।